नमस्ते। तर्क और तथ्य में आपका स्वागत है। चाहे वो विष्णु पुराण हो या रामायण हो या भागवत पुराण हो, बहुत सारे पुराणों में एक राजा का उल्लेख है जो भगवान शिव के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो वह राजा कौन था? क्या वह राजा शिव जी का शत्रु था, शिव जी का द्रोही था? इसलिए वह शिव के त्रिशूल से मारा गया। इस विषय में आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं तर्क और तथ्य हिंदी। इस चैनल पर हम पौराणिक कथाओं की बात करते हैं, समाज की, इतिहास की भी बात करते हैं, जो नैतिक सिद्धांत है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक राजा की बात करेंगे जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है कि वह भगवान शिव के त्रिशूल से मारा गया था। हम अपने वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। आपको पता है भारत में सबसे पहला राजवंश कौन सा था? तो सबसे पहला राजवंश है वह सूर्यवंश है। और यह कहा जाता है कि जितने भी राजवंश है वह सूर्यवंश की ही शाखा है। एक समय ऐसा था कि सूर्यवंशियों का राज समग्र पृथ्वी पर था। तो प्राचीन समय में एक राजा हुए जिनका नाम था युनास्व। बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, परंतु उनके जीवन में एक बात की कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। अब ये एक ऐसा विचित्र संयोग है कि इतना महान राजवंश और बहुत से राजा ऐसे हुए जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही कष्ट उठाया। इसका कारण एक यह भी हो सकता है कि उनके वहां देवीय संतान अवतरित होने थे, वह उनकी नियति थी। इसलिए आप देखिए तो राजा दशरथ ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए कितने यज्ञ किए, परंतु जब उनके वहां संतान हुई तो भगवान विष्णु स्वयं उनके संतान बनकर आए। ऐसा ही कुछ राजा युनास्व के साथ हुआ था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वो बहुत सारे ऋषियों से मिले, निवेदन किया, साधुओं की सेवा की, परंतु संतान प्राप्ति का कोई भी उन्हें उपाय प्राप्त नहीं हो रहा था। उसी समय एक ऋषि हुए च्यवन नाम के, जो राजा को संतान प्राप्त हो इसलिए अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे वर्षों से। एक दिन की बात है कि राजा युनास्व वन में आखेट के लिए निकले। अब सूर्यवंशी राजाओं में बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो वन में आखेट के लिए जाते थे। आखेट यानी शिकार करने के लिए। ये उनकी शायद परंपरा थी। राजा दशरथ भी गए थे, ये युनास्व भी गए, और
भी बहुत सारे राजा हैं। तो पूरा दिन वन में वह भटकते रहे, लेकिन कोई भी शिकार प्राप्त नहीं हुआ। वह अकेले ही गए थे और उनके साथ जो पानी था वो भी समाप्त हो गया था। बहुत देर तक वो भूखे प्यासे भटकते रहे और देर रात्रि को वह च्यवन ऋषि के आश्रम पहुंचे। सारे साधुगण न जाने कौन सी थकावट के कारण बहुत ही गहरी निद्रा में थे। राजा ने जोर देकर पुकारा सभी को कि उन्हें प्यास लगी है, पानी चाहिए, परंतु किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सभी सोते रहे, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो राजा ने देखा कि जो यज्ञ का कुंड है वहां एक पात्र है जिसमें पानी है। राजा से रहा नहीं गया और वह पूरा पानी पी गए। और तभी च्यवन ऋषि वहां आ गए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने ये क्या कर दिया? यह पानी तो मैंने आपके लिए ही तैयार किया था। यह जल देवताओं का आशीर्वाद है, इसमें यह आपकी पत्नी के लिए था। इससे आपकी पत्नी को गर्भ रह जाता और आपको संतान प्राप्त होती। परंतु जब ये पानी आपने पिया है तो देवताओं का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होगा। अब संतान होगी और आपको ही होगी। वो किस तरह से होगी वो तो विधाता ही जाने। ऐसा कहा जाता है 100 साल बाद राजा के पेट को फाड़कर उस संतान को निकाला गया था। तो इस तरह राजा को एक सुंदर बालक प्राप्त हुआ और अश्विनी कुमारों के कारण उनके प्राण भी बच गए। परंतु अब एक दुविधा उत्पन्न हो गई कि बालक को दूध कौन पिलाएगा। यह बालक अगर कुछ खाएगा नहीं तो मर जाएगा। तब इस समस्या को देवताओं के समक्ष रखा गया। तब देवराज इंद्र वहां आए और उन्होंने कहा, ये मुझे खाएगा। इस तरह इंद्र ने अपनी एक उंगली जिसमें से अमृत निकलता था वह बालक के मुख में रख दी और बालक ने उस अमृत का पान किया, क्योंकि इंद्र ने कहा, माम एवं धाता, अर्थात ये बालक मुझे खाएगा। इस कारण से इस बालक का नाम रखा गया था मान धाता। यह बालक बहुत ही पराक्रमी था, क्योंकि इंद्र की उस उंगली में अमृत बह रहा था जिसका उस बालक ने सेवन किया था। तो बालक देखते ही देखते युवा हो गया। मात्र संकल्प से उसने सारे वेद, सारी विद्या सीख ली थी। यह इतना पराक्रमी था कि देवता भी उसके पराक्रम से चिंतित रहते थे। इतना वो पराक्रमी था। कहा जाता था इसका राज्य पूरे संसार में था। अब उसके मन में कामना जागी। यह कामना बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि उसे कोई हराने वाला नहीं था। तो मन में अहंकार उत्पन्न हो गया और यह अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। ऐसा सभी के साथ होता है। रावण के साथ भी हुआ था। जब उसे अहंकार हुआ तो शक्तियों का दुरुपयोग किया और अंत में राम जी के द्वारा मारा गया। अगर ऐसे लोगों को अहंकार नहीं होता, धर्म के मार्ग पर चलते, तो इतिहास कुछ अलग होता। परंतु नियति में जो लिखा होता है वह होता है। तो उस राजा ने बड़े ही
धर्म कार्य किए थे, परंतु अहंकार के कारण अब उसे इच्छा हुई कि उसका राज्य स्वर्ग तक हो। वो अकेला ही स्वर्ग जा पहुंचा और इंद्र को कहा कि मुझे स्वर्ग दे दो। इंद्र ने कहा, आप हमारा आधा राज्य ले लीजिए, परंतु उसे आधा राज्य भी मंजूर नहीं था। उसे तो पूरा ही स्वर्ग चाहिए था। तब इंद्र ने कुछ सोच विचार कर ये कहा कि मानधाता, तुम किस अधिकार से पूरा स्वर्ग चाहते हो? किस अधिकार से स्वर्ग तुम्हें चाहिए? अभी तो तूने पृथ्वी का पूरा राज्य भी नहीं जीता। मानधाता को बहुत ही अचरज हुआ। उसने कहा, ये क्या कह रहे हो? मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं, ऐसा कौन है जो मेरे अधीन नहीं है? तब इंद्र ने कहा, अभी तो तूने मधुपुरी के राजा लवण को अपने अधीन नहीं किया। वह लवणासुर तुम्हारे अधीन नहीं है, हमेशा तुम्हारे विरुद्ध बकवास करता रहता है, तुम्हारे विरुद्ध बोलता रहता है। तुमने उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम जाओ और उसे जीत कर आओ। तुम उसे जीत कर आओगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दे दूंगा। इंद्र बहुत ही चालाक है। उससे पता है कि स्वर्ग की रक्षा कैसे करनी है, और स्वर्ग की रक्षा के लिए वह चाहे अनुचित कार्य भी है वो करता है। इस बात पर उसका सम्मान होना चाहिए। एक राजा की जो जिम्मेदारी है वह पूरी तरह वह निभाता है, भले ही उसे निंदनीय काम करना पड़े। तो मित्रों, फिर ये मानधाता जाते हैं लवणासुर के पास, जो मधुपुरी का राजा था। अब ये मधुपुरी है, उसी को आगे चलकर मथुरा कहा गया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मधुपुरी मधुदैत्य ने बसाई थी, जो शिवजी का परम भक्त था और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको अपना त्रिशूल दिया था और यह वरदान दिया था कि इस त्रिशूल के समक्ष जो भी युद्ध की इच्छा से आएगा वह तुरंत ही भस्म हो जाएगा, और तुम्हारे बाद यह त्रिशूल तुम्हारे पुत्र को प्राप्त होगा, फिर मेरे पास लौट आएगा। राजा मानधाता को यह ज्ञात नहीं था कि लवणासुर के पास शिवजी का अमोघ त्रिशूल है। इंद्र ने चालाकी करके मानधाता को लवणासुर के पास भेज दिया। तो इस बात पर इंद्र का सम्मान तो होना ही चाहिए कि इंद्र अपने राज्य की रक्षा करना जानता था, अपने लोगों की रक्षा करना जानता था। फिर राजा मानधाता अपने दूत को लवणासुर के पास भेजते हैं। दूत कहता है कि पृथ्वी के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट मानधाता के अधीन तुम हो जाओ। परंतु ये लवणासुर एक नरभक्षी था, उसे क्रोध आ गया, उसने दूत को मारकर खा लिया। इससे मानधाता क्रोधित हो गए और अपनी सेना के साथ मधुपुरी पर आक्रमण करने चले गए। मधुपुरी पर उन्होंने बाणों की वर्षा कर दी। लवणासुर घायल हो गया और तब वह शिवजी का त्रिशूल लेकर आता है। जैसे ही शिवजी का त्रिशूल मानधाता की सेना के समक्ष प्रकट होता है, उसी क्षण मानधाता अपनी सेना के साथ जलकर भस्म हो जाते हैं। इस तरह सूर्यवंशी महान राजा मानधाता का अंत होता है। तो यह थी उस राजा की कहानी जो भगवान शिव के त्रिशूल से मारा गया। हालांकि उसने शिव जी का कोई अपमान, विरोध या विद्रोह नहीं किया था, परंतु अहंकार के कारण मारा गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल तर्क और तथ्य हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।